दोस्तों, आज का ये केस सिर्फ एसिड अटैक लॉ का केस नहीं है। ये केस एक बहुत गहरा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछता है। क्या कानून से वही दर्द देखता है जो आंखों से नजर आए? और इसी सवाल ने सुप्रीम कोर्ट को एक हिस्टोरिक जजमेंट देने पर मजबूर कर दिया। ये मैटर था शाहीन मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेंच पर थे चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची, और कोर्ट ने एक ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया जो शायद फ्यूचर डिसेबिलिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस को परमानेंटली चेंज कर दे। इस केस की कहानी शुरू होती है हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से इसलिए शुरू होती है क्योंकि जो एसिड अटैक सर्वाइवर थी वो वहीं की थी, शाहीन मलिक। 2009 में उन पर ब्रूटल एसिड अटैक हुआ। उन्होंने लगभग 25 सर्जरीज फेस की कराई, एक आंख की रोशनी खो दी, सोशल स्टिग्मा झेला और सालों तक लीगल बैटल लड़ी। लेकिन अपने दर्द को सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी बनाने के बजाय उन्होंने उसे एक्टिविज्म में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने स्टैब्लिश की ब्रेव सोल फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर्स को शेल्टर, लीगल एड, रिहैबिलिटेशन और डिग्निटी प्रोवाइड करती है। और इसी फाउंडेशन में उनकी मुलाकात एक सर्वाइवर से हुई, रोमान। नाम बदला गया है। रोमान की स्टोरी सुनकर शायद किसी का भी दिल हिल जाए। रोमान ने बताया कि 2019 में डोमेस्टिक वायलेंस के दौरान उसके हस्बैंड ने उसे जबरदस्ती एसिड पिलाया। सोचिए, एसिड फेंका नहीं गया, एसिड पिलाया गया। और इसी एक टेक्निकल डिफरेंस ने उसकी पूरी लीगल आइडेंटिटी को बदल दिया। एसिड उसके चेहरे पर कम दिखा, लेकिन अंदर से उसकी पूरी बॉडी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। उसका ऑस्फेगस मतलब फूड पाइप इतना डैमेज हुआ कि डॉक्टर्स को आर्टिफिशियल रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। उसके बाद भी खाना निगलना मुश्किल, सांस लेना मुश्किल, बोलना मुश्किल, डाइजेशन परमानेंटली अफेक्टेड। 28 साल की एज में उसका वेट रिपोर्टेडली सिर्फ 21 किलो रह गया है। बेसिक एक्टिविटी जैसे बाथरूम तक जाना उसके लिए एग्जॉस्टिंग हो गया और उससे कांस्टेंट मेडिकल सुपरविजन की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात अब आती है। इतनी हॉरिफाइंग कंडीशन के बावजूद रोमान डिसेबिलिटी बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में एसिड अटैक विक्टिम की डेफिनेशन बहुत नैरो थी। लॉ कहता था कि एसिड अटैक विक्टिम मींस पर्संस who got disfigured due to throwing of acid। ध्यान दीजिए, disfigured throwing of acid मतलब अगर एसिड फेंका गया और विजिबल डिसफिगरमेंट हो तभी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन एसिड अगर जबरदस्ती पिलाया गया हो और स्कार्स इंटरनल हो तो लॉ चुप हो जाता है। और इसी लूप होल के चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची शाहीन मलिक, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट के सामने एक बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट रखा। उन्होंने बोला कि सेम एसिड सेम ब्रूटैलिटी, बट प्रोटेक्शन क्यों अलग है? सिर्फ इसलिए क्योंकि अटैक का मतलब डिफरेंट था। पिटीशन ने आर्टिकल 14 का इशू रेज किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर दो विक्टिम्स इक्वली सफर कर रहे हैं तो स्टेट उनमें आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन कैसे क्रिएट कर सकती है? शाहीन मलिक केस में कोर्ट को बोला गया कि फोर्स एसिड इंजेक्शन सर्वाइवर की डिसफिगरमेंट इंटरनल होती है, इसलिए विजिबल नहीं होती, लेकिन उनकी सफरिंग इक्वली डिवेस्टेटिंग होती है। और ये लाइन पूरे केस का मोरल सेंटर बन गई। हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज किया कि वेलफेयर लेजिस्लेशन को नैरो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पर्पस प्रोटेक्शन देना है, एक्सक्लूड करना नहीं है। और फिर आया हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने कहा पेंडिंग अमेंडमेंट टू द शेड्यूल ऑफ द 2016 एक्ट, एसिड अटैक विक्टिम्स में उन लोगों को
भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जिनको एसिड एडमिनिस्टर किया गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि इंटरनल इंजरीज वाले विक्टिम्स भी इंक्लूड होंगे इवन इफ देयर इज नो एक्सटर्नल डिसफिगरमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि इनविजिबल सफरिंग भी कॉन्स्टिट्यूशनल सफरिंग होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कोर्ट ने कहा कि ये क्लैरिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अप्लाई होगी, मतलब 2016 से ही डीम्ड इंक्लूजन माना जाएगा। ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन था। लेकिन हियरिंग ये खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड सेलर्स पे भी बोला। कोर्ट ने एसिड सेल के इश्यू पर भी सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किए। मुकुल रोहतगी ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया में एसिड भी अभी भी बहुत इजीली अवेलेबल है। इस पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि सेलर को भी वाइकेरियस लायबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है एप्रोप्रिएट केसेस में। कोर्ट ने कहा कि इलीगल एसिड सेल, वीक इन्फोर्समेंट, इजी अवेलेबिलिटी, ये सब मिलके पब्लिक सेफ्टी के लिए डेंजरस कॉम्बिनेशन है। कोर्ट ने हार्शल पनिशमेंट की भी बात की और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सजेशंस भी दिए। एक्यूज प्रॉपर्टीज अटैच करना, कंपनसेशन, डायरेक्टली प्रॉपर्टी सीजर से रिकवर करना, बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स करने पर कंसिडरेशन। कोर्ट ने क्लियर मैसेज था, एसिड अटैक रिक्वायर द हार्शेस्ट लॉफुल रिस्पॉन्स। दोस्तों, ये जजमेंट सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये डिग्निटी का जजमेंट है। ये जजमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशन से वही दर्द प्रोटेक्ट नहीं करता जो आंखों से दिखे। अगर सफरिंग इनविजिबल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कम रियल है। और शायद इसीलिए ये जजमेंट फ्यूचर में डिसेबिलिटी लॉ, विक्टिम कंपनसेशन लॉ और वेलफेयर ज्यूरिस्प्रूडेंस का लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन सकता है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कह दिया है कि जस्टिस विजिबल स्कार तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनल पेन भी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। इनविजिबल सफरिंग भी लीगल रिकॉग्निशन डिजर्व करती है। और डिग्निटी हर विक्टिम का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये था लॉकअप एनालिसिस। अगर आपको ये डिटेल्ड लीगल ब्रेकडाउन मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। क्योंकि कानून सिर्फ सेक्शंस का नाम नहीं होता, कभी कभी कानून इंसानियत को देखना भी सिखाता है।